हेलो बच्चों, हम आज उडोगोनियम में जो पिछले क्लास में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसके आगे से आज कंटिन्यू करेंगे। तो उडोगोनियम में हमने क्या कर रहे थे, करा था पिछली क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कर रहे थे मैकरेंडस स्पीसीज का, इसका मैकरेंडस स्पीसीज का। और मैकरेंडस स्पीसीज में भी हम कर चुके थे क्या, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइड्स कैसे, क्योंकि मेल कर रहे थे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट चाहिए था। मेल गैमीट का डेवलपमेंट पिछले क्लास में हमने बनाया था और ये बन गए थे यहाँ पर एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम से यहाँ पर ये एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमीट। ठीक है, आज हम इस क्लास में जो करेंगे, बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट उगोनिया की। किसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ उगोनिया। फीमेल गैमीट कैसे बनता है, मेल गैमीट तो हो गया, अब हमको चाहिए मैकरेंडस स्पीसीज में फीमेल गैमीट किस तरह से डेवलप होगा उडोगोनियम के फिलामेंट। तो उडोगोनियम का फिलामेंट ये है, अगर यहाँ पर मोनोसियस स्पीसीज है तो इसी की फिलामेंट की कोई सेल वो बना सकती है उगोनिया, और अगर डायोसियस स्पीसीज है तो उसके लिए कोई दूसरा फिलामेंट होगा, उसमें उगोनिया का निर्माण होगा। कौन कौन से इसमें डेवलपमेंट उगोनिया में, तो सबसे मतलब बात है कि उगोनिया का डेवलपमेंट ऑफ उगोनिया में क्या क्या चाहिए होगा कि कैसे बनेगी, कौन कौन से स्टेप आएंगे उगोनिया बनने के लिए। अपर सेल, लोअर सेल, इसके बाद में जो स्ट्रक्चर ऑफ एग, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन, oospore, स्ट्रक्चर ऑफ oospore, और इसके में जर्मिनेशन ऑफ oospore। ये स्टेप हैं डेवलपमेंट ऑफ उगोनिया के। तो हम एक सेल ले रहे हैं, ऐसी सेल्स जिसमें कि कैप सेल प्रेजेंट हो, क्योंकि वही सेल पार्टिसिपेट करेगी, लोअर सेल और एपिकल सेल के छोड़कर फिलामेंट की वही सेल पार्टिसिपेट करेगी रिप्रोडक्शन में जिसमें कि कैप प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर हम एक सेल ले लेते हैं उडोगोनियम की, बीच की कोई भी सेल जिसमें कि उगोनिया का निर्माण होना है। रेटिकुलर ये न्यूक्लियस और ये रेटिकुलर क्लोरोप्लास्ट और ये कैप्सूल। अब इस
इसकी उडोगोनियम की ये सेल्स जिसमें कि कैप सेल्स पाई जाती है, डेवलपमेंट ऑफ उगोनिया। तो जिस सेल्स में कैप पाए जाते हैं वो एज ए उगोनिया मदर सेल जैसे कार्य करने लगेगी। इसको हम कह सकते हैं उगोनिया मदर सेल। अब ये जो सेल है, ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो गई, अपर सेल एंड लोअर सेल। डेवलपमेंट मतलब कोई भी सेल जिसमें कैप प्रेजेंट है वो बन गई है उगोनिया मदर सेल। उगोनिया मदर सेल। अब ये जो उगोनिया मदर सेल है ये डिवाइड होगी 2 में, एक डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन, जिससे कि एक अपर सेल और लोअर सेल। अपर सेल जो है वो सेल होगी जिसमें कि कैप प्रेजेंट है, ऊपर वाला हिस्सा मतलब अपर सेल। माइटोसिस होगी, अपर सेल और नीचे की ये लोअर सेल। ठीक है बच्चों, अपर सेल और लोअर सेल। अब ये जो अपर सेल है, इस अपर सेल जो है इसमें ये अपने शेप बदलेगी और ये इसका जो आकार है या अंडाकार या ओवल शेप की हो जाएगी। और नीचे की जो लोअर सेल्स हैं वो सपोर्टिंग सेल्स, ये ऊपर की सेल कहलाएगी उगोनिया और नीचे की जो सेल्स हैं ये सपोर्टिंग सेल। ये जो बीच में हिस्सा है एट द बेच पूरा इसका मटेरियल है सेल का बीच में आ जाएगा। अब ये जो सपोर्टिंग सेल्स है, सपोर्ट जो नीचे है सपोर्टरी सेल्स है, इस सेल्स में कुछ स्पीसीज में ये फिर से एज ए उगोनिया मदर सेल्स जैसे रिएक्ट करने लगती है और ये कई फिर से डिवीजन में 2 के होके अपर सेल और लोअर सेल में डिवाइड हो जाती है। अपर सेल एक उगोनिया, नीचे फिर लोअर सेल, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाती है। तो कुछ स्पीसीज में लगातार कई स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देते हैं कि ये उगोनिया, एक इसकी दूसरी सेल्स, फिर एक उगोनिया, फिर एक उगोनिया। तो चेन ऑफ उगोनिया बन के कुछ स्पीसीज में उडोगोनियम के ये स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है कि चेन ऑफ उगोनिया भी बनती है कुछ स्पीसीज में। यहाँ पर हम केवल एक ही उगोनिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मैच्योर होने पर इसमें यहाँ ये जब मैच्योर हो गई तो मैच्योर होने पर ये जो एग है, स्ट्रक्चर ऑफ एग सेंटर में आ जाएगा, यूनिन्यूक्लियट, न्यूक्लियस बीच में, और ये बनाएगा इस तरह से ग्रीन कलर का होगा ये। तो ग्रीन कलर के होने का जो न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये न्यूक्लियस बीच से होके साइड में आ जाएगा और साइड में आने के बाद में यहाँ एक हाईलाइन एरिया
रिसेप्टिव स्पॉट बन जाएगा। रिसेप्टिव स्पॉट बनने के बाद यहाँ सेल के बाहर के यहाँ पर एक म्यूसिलेस सब्सटेंस डेवलप होगा जिससे पानी अब्जॉर्ब करके, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से थी, और नीचे ये सपोर्टिंग सेल्स और ये नीचे फ्लैप। यहाँ पर ये म्यूसिलेस ड्रॉप, ये एग, नीचे की सेल्स, और यहाँ ये न्यूक्लियस, यहाँ पर रिसेप्टिव जो पोर्शन है, स्पॉट है, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बन के तैयार हो गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उगोनिया और गैमीट एग। ग्रीन कलर का ये एग। पिछले उसमें क्लास में किस तरह से एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजल्स, ये थे एंथ्रोजल्स, और ये है उगोनिया फीमेल गैमेट एग, और ये मेल गैमेट। दोनों मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही अलग अलग फिलामेंट से आएंगे। दोनों फिलामेंट का जो मैच्योरिटी टाइम है, एंथ्रोजल अलग समय पे बन रहे होंगे और उगोनिया का मैच्योर अलग फिलामेंट बन रही है और इसका भी टाइम अलग होगा। अब जो ये म्यूसिलेस ड्रॉप यहाँ बनी उगोनिया में, क्योंकि ये उगमस टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें है, तो जो एग बना, ये एग जो है यूनिन्यूक्लियर और नॉन मोटाइल है। फीमेल गैमेट कहाँ है, यहाँ पर कहीं इसमें कोई नॉन मोटाइल है, और यहाँ पर ये उगोनिया के अंदर है। मेल गैमेट मोटाइल है, और ये यहाँ से आके ये सब्सटेंस यहाँ पर है, और पानी की सहायता से इसके अंदर यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश करने के बाद एग यहाँ है, और ये उगोनिया के अंदर ही फर्टिलाइजेशन, एग बन के तैयार हो गया यहाँ पर, और अब ये है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की स्थिति में क्या है, ये एंथ्रोजोइट पानी की सहायता से एक ही एंथ्रोजोइट अंदर जाएगा, फ्यूजन के टाइम ये दोनों मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होके यहाँ पर ये तैयार होके ये बनाएगा, फ्यूजन होके बन जाएगा यहाँ जाइगोट या जूस्पोर।
स्पोर बन गया यहाँ। और ये 3 लेयर हो सकता है। यूस्पोर क्या बन गया? ये स्ट्रक्चर ऑफ आपका यूस्पोर। अब ये इसको जाइगोट भी कहते हैं। और ये 2n नंबर डिप्लॉयड हो गया क्योंकि फ्यूजन हो गया यहाँ पर मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का। यूस्पोर बन गया। अब जो यहाँ पर एग था वो था ग्रीन कलर का, लेकिन जो यूस्पोर है या जाइगोट है ये होगा रेड कलर का, क्योंकि इसमें हेमेटोक्रोम सब्सटेंस में थिक वॉल है, 3 लेयर है कि अलग अलग वॉल है, 3 ये जो है लेयर इसकी वॉल है। और इसमें मोटे भित्ति हो गई और इसका लाल रंग इसलिए है क्योंकि इसमें रेस्टिंग स्टेज चले और हेमेटोक्रोम सब्सटेंस के ऊपर इसने अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लिया। ये जो स्पोर है अब फिलामेंट के कहाँ बन के तैयार? अगर ये मोनोसियस स्पीसीज है तो ये सेल हमने मान लिया जो कि ये कैप सेल है यहाँ थी, तो जो ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई है वो कहाँ बन के तैयार हो गई है? यहाँ बन के तैयार। ये कैप सेल थी और ये हो गई इसकी उगोनिया और यहाँ बन गया ये था इसमें, इसी में ये बन गए थे एंथ्रीडियम और ये बन के तैयार हो गया उगोनिया और उगोनिया के अंदर ऊस्पोर। अगर ये ऊडोगोनियम का फिलामेंट मोनोसियस है तो दोनों ही आपको एक ही फिलामेंट में दिखेंगे, एंथ्रीडियम भी और उगोनिया भी। लेकिन अगर वो अलग अलग है तो वो एंथ्रीडियम यहाँ बन गया, उगोनिया कोई दूसरे। और बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इन मैकरेंडस स्पीसीज में, ऊडोगोनियम की मैकरेंडस स्पीसीज। मैकरेंडस स्पीसीज में क्या कहा था कि दोनों ही स्पीसीज, मैकरेंडस स्पीसीज में मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट दोनों ही समान लंबाई के फिलामेंट पे बनेंगे। अगर एक फिलामेंट पे बन रहे तो मैकरेंडस जो है मोनोसियस स्पीसीज और अलग अलग बन रहे तो मैकरेंडस डायोसियस। अब यहाँ पर बन के तैयार हो गया ऊस्पोर या जाइगोट, रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। इसके बाद ये लाल रंग का है, जाके जब ये फिलामेंट में ऐसे पड़ा रहेगा, फिलामेंट टूटेगा या वॉल उगोनिया की टूटेगी, तब ये कहीं जाके अनफेवरेबल कंडीशन ऐसे काफी टाइम तक रेस्टिंग स्टेज में रह सकता है, क्योंकि इसमें भित्ति मोटी भित्ति है इसकी, इसमें भी भित्ति स्मूथ वॉल भी हो सकती है और स्पाइनी भी हो सकती है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो अभी तो ये लाल रंग का है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इस यूस्पोर का जो है या जाइगोट का जो है यूस्पोर का है, इसका जो रंग है वो हो जाएगा ग्रीन कलर का। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ यूस्पोर। तो जर्मिनेशन ऑफ यूस्पोर में ये जो उगोनिया की वॉल है ये टूटेगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब ये यूस्पोर बाहर निकल आएगा। यूस्पोर बाहर आया और यूस्पोर बाहर निकलने के बाद में इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस होके इसके अंदर 4 सेल्स बन जाएंगी। क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, और ये 4 सेल बनने के बाद में ये भित्तियां इसकी टूटेंगी और टूटने के बाद में एक ये वेसल्स के रूप में ये चार मियोजोस्पोर बाहर निकल के
आ जाएंगे। इट में भी कुछ स्पीसीज में चारों ही सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ स्पीसीज में 2, 3, 4। तो हैप्लॉइड यहाँ पर क्या था, ये था 4, 2n बन गया था, यहाँ जाइगोट हो गया। अब लेकिन यहाँ पर म्यूसिस हो गई तो n नंबर हो गई, ये 4 जो म्यूजोस्पोर है वो क्या बन गए, n नंबर है। ये बाहर ये और फिर पानी में ये एब्जॉर्ब करेगी और ये वेसल्स डिसॉल्व होगी और ये जो म्यूजोस्पोर्स हैं ये बाहर निकल के आ जाएंगे। थोड़ी देर पानी में स्विम करेंगे, फिर किसी स्ट्रेटा पे ये जाके चिपक जाएंगे अपने फ्लैजला को गिरा लेंगे और नीचे की सेल जो है वो होल्ड फास्ट और ऊपर की सेल्स फिर से डिवीजन करके नए यूडोगोनियम की फिलामेंट को डेवलप करके नए यूडोगोनियम के फिलामेंट को तैयार करें। यंग यूडोगोनियम। तो समझ में आया कि क्या हुआ पिछले उसमें मैकरेंडा स्पीसीज में। स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम, किस तरह से एंथ्रोजोइट्स बने थे, मेल गैमेट बने थे, और अब इसमें किस तरह से फीमेल गैमेट एग बना, उगोनिया मदर सेल्स बनी। उगोनिया मदर सेल्स में सेल्स का जो है वो आपका कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ओवल शेप बन गया करके, और ये स्ट्रक्चर बन के क्या कैसे अनफोल्ड आया और म्यूज करके म्यूजोस्पोर बना। म्यूजोस्पोर से 4 हैप्लॉइड, क्या है ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड प्लांट को उन्होंने यूडोगोनियम को। अब ये हैप्लॉइड प्लांट्स हैं, फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करके नए जूस्पोरेंजिया करके जूस्पोर डेवलप कर लेंगे। तो ये मैकरेंडस स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ। किसमें हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैकरेंडस स्पीसीज यूडोगोनियम में। अभी अगला जो है उसमें मेनेंडर स्पीसीज में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी हम बात करेंगे।